हेलो दोस्तों, आप सबका ऑनलाइन गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का एक नया लेक्चर, कंजक्शन और इसके प्रकार। व्हाट इज ए कंजक्शन, कंजक्शन क्या है और इसके टाइप्स पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों। कंजक्शन, वर्ड्स विच जॉइन टू सेंटेंसेस, क्लोजेज और फ्रेजेस आर कॉल्ड कंजक्शंस। कंजक्शंस याद रखो दोस्तों, वर्ड्स ऐसे शब्द जो विच जॉइन टू सेंटेंसेस, क्लोजेस और फ्रेजेस आर कॉल्ड कंजक्शंस। ऐसे शब्द दोस्तों जो दो वाक्यों, क्लोजेज उपवाक्यों और फ्रेजेज शब्दांशों को जोड़ने का काम करें, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं दोस्तों। साधारण भाषा में हिंदी में समझते हैं इसकी परिभाषा। जो अवयव दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक कंजक्शन कहा जाता है। सीधी सी परिभाषा है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके प्रकार पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। दोस्तों कंजक्शंस 3 प्रकार के होते हैं। एक एक करके इनके नाम पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सेकंड कोरिलेटिव कंजक्शंस, थर्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दोस्तों 3 कंजक्शन है, तीनों के नाम आपने स्क्रीन पे देख लिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दोस्तों हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों, क्या है ये। ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स, they join two clauses or sentences of equal importance for and, neither, nor, but, or, yet, so। ये आप वर्ड देख पा रहे हो दोस्तों, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। परिभाषा को हिंदी में समझते हैं दोस्तों। इनको हम कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं इन शब्दों को हम। और दे जॉइन टू क्लोजेज, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं या सेंटेंस को जोड़ते हैं। ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, दोस्तों दोनों बराबर महत्व के होने जरूरी है। हम ऐसा हिंदी में समझें तो हम दो संयुक्त वाक्यों को जोड़ने का काम ये करते हैं, क्योंकि दोनों ही वाक्य इसमें मेन क्लोजेज होंगे, मतलब दोनों ही वाक्य बराबर के महत्व वाले वाक्य होंगे। इसमें एक वाक्य मुख्य और एक वाक्य आश्रित नहीं होता दोस्तों। और फॉर, एंड, नाइदर, नोर, बट और यट, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। मैं मार्केट में शॉपिंग करूंगी। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो आप, इसका इंग्लिश बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आई वर्ड है दोस्तों, यहाँ पे मैं भूल गया लिखना, आई है यहाँ पे। वापस देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि मैं मार्केट में शॉपिंग करूंगी। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आई विल शॉप इन द मार्केट। इसका इंग्लिश बनाया हमने। साधारण सा वाक्य है ये भी दोस्तों। दूसरा वाक्य है मैं मार्केट में खाना खाऊंगी, तो ये भी साधारण वाक्य है। आई विल ईट फूड इन द मार्केट, दोनों साधारण वाक्य हैं दोस्तों। अब हम इनको संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो मैं मार्केट में शॉपिंग करूंगी और खाना खाऊंगी। यहाँ पे और शब्द दोस्तों आप देख पा रहे हो, यहाँ पे और शब्द, ये यहाँ पे हिंदी के हिसाब से हम इनको समझे इसको, तो ये ऑर्डिनेटिंग क्लोज का उदाहरण है दोस्तों। कोऑर्डिनेटिंग क्लोज का उदाहरण है। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका हम बढ़ाते हैं इंग्लिश में। आई विल शॉप, मैं शॉपिंग करूंगी, एंड ईट फूड इन द मार्केट, और मैं मार्केट में शॉपिंग करूंगी और खाना खाऊंगी। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एंड का प्रयोग हुआ है, आप देख पा रहे हो एंड। ये कोऑर्डिनेटिंग क्लोज का, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुझे घूमना पसंद है। इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम दोस्तों। आई लाइक टू ट्रेवल। ठीक है दोस्तों, साधारण वाक्य है। मुझे ट्रेन में घूमना पसंद नहीं है। इंग्लिश बनाते हैं दोस्तों। आई डोंट लाइक टू ट्रेवलिंग बाई ट्रेन।
ठीक है, इंग्लिश बन गई इसकी दोस्तों। अब ये दोनों साधारण वाक्य हैं, हम इनको संयुक्त वाक्य बनाएंगे कंजक्शन को जोड़ के, क्योंकि साधारण वाक्य को हम अच्छा खूबसूरती बनाने के लिए संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य इस प्रकार से प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो वाक्य कंजक्शन का प्रयोग इसीलिए होता है कि साधारण वाक्यों को जोड़ के एक मिश्रित या संयुक्त वाक्य बनाएं, ताकि वाक्य की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाए दोस्तों, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम दोनों को जोड़ते हैं। मुझे घूमना पसंद है पर ट्रेन में घूमना पसंद नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लो आप आसानी से, पर शब्द आया, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दोस्तों। दोनों को, दो वाक्यों को, दो समान महत्व वाले वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। एक तो ये वाक्य है और दूसरा ये वाक्य, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। पर जो आप देख रहे हो ये कंजक्शन, दोनों बराबर महत्व वाले वाक्य हैं। इसकी इंग्लिश देखते हैं दोस्तों। आई लाइक ट्रेवलिंग बट डोंट लाइक टू ट्रेवल बाई ट्रेन। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो आप, आसानी से समझ गए होंगे। बट वर्ड आया यहाँ पे, देखो ये कंजक्शन है। ये एक तो आई लाइक ट्रेवलिंग इस वाक्य को जोड़ रहा है, दूसरा डोंट आई लाइक ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दोस्तों। आपके समझ में आ गया होगा ये बात आपको आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। दोस्तों कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, परिभाषा से समझते हैं सबसे पहले। पेयर्स ऑफ टू वर्ड्स विच जॉइन सेंटेंसेज और क्लॉजेज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर, नोर, बोथ, एंड, वेदर, और, एज मच, एज, नो सूनर देन, राइदर देन। ये सारे वर्ड आप देख पा रहे हो दोस्तों, मैंने अभी स्क्रीन पे आपने देखे, ये सारे कोरिलेटिव कंजक्शन है। इसमें भी ऐसे हम इसको हिंदी में समझे इसकी परिभाषा को दोस्तों, तो पेयर्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के जोड़े, विच जॉइन सेंटेंसेज एंड क्लॉजेज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, ये भी वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ते हैं जो बराबर महत्व वाले हो। इसमें भी ऐसा नहीं है कि एक वाक्य मुख्य और एक आश्रित, तो ऐसा नहीं, दोनों वाक्य मुख्य रहेंगे, इनमें दोनों समान महत्व वाले वाक्य रहेंगे दोस्तों। तो हम ऐसा समझ सकते हैं हिंदी के हिसाब से कि दोनों ही संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं ये, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, आइदर है, और है, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ प्रयोग होती है, ऐसे साथ होते हैं, नाइदर, नोर ये आएगा साथ, बोथ, एंड साथ में आएगा, आइदर, वेदर और आएगा, रेदर, देन, ये सब साथ साथ आएंगे, एज वेल एज साथ में आएगा। इस प्रकार से इसमें दो दो साथ में प्रयुक्त होते हैं ये कंजक्शन, ठीक है, इसलिए इनको कोरिलेटिव कंजक्शन कहा जाता है दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं। चलो सबसे पहले हिंदी वाक्य में देखते हैं। सीखने के लिए न केवल सुनना लेकिन समझना भी जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, लेकिन शब्द देख रहे हो आप इसमें, इन ऑर्डर टू लर्न यू मस्ट नॉट ओनली लिसन क्लोजली बट ऑल्सो अंडरस्टैंड। यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों कि कंजक्शन का प्रयोग हुआ नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ये देखो दोस्तों, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ दो का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये दोनों ही उदाहरण है। यहाँ पे ये कोरिलेटिव कंजक्शन है दोस्तों, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दोनों ही बराबर महत्व के वाक्य हैं दोस्तों। आगे और समझते हैं इसको। बॉस जानना चाहता है कि मीटिंग में तुम जाओगे या मैं। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, इंग्लिश देखिए इसकी। बॉस वांट्स टू नो वेदर यू विल गो फॉर द मीटिंग और मी। यहाँ पे भी दोस्तों आप देखो, वेदर और दूसरा है और, यहाँ पे ये वर्ड दो प्रयुक्त हुए हैं, ये दोनों ही कोरिलेटिव कंजक्शन है दोस्तों, और दो वाक्यों को यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, या तो मुकाबला करो या फिर हार मान लो। यहाँ पे भी दो वाक्य हैं, दोनों समान महत्व वाले वाक्य हैं। आप देख लो, दो ये वाक्य, एक तो आप हार मान लो और दूसरा है या मुकाबला करो। ये दो वाक्य, इनको जोड़ने का काम कंजक्शन करेंगे, वो कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाएंगे। देखिए दोस्तों, आइदर कम्पीट और एक्सेप्ट योर डिफीट, या तो मुकाबला करो या फिर हार मान लो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो, आइदर वर्ड है और फिर यहाँ पे और वर्ड है, ये दोनों ही कोरिलेटिव कंजक्शन है और दो समान महत्व वाले वाक्यों में यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं दोस्तों। समझ में आ गया होगा दोस्तों ये तो आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और उदाहरण देखते हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं दोस्तों, साधारण वाक्य है। इंग्लिश देखते हैं इसकी, बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही है। इंग्लिश देखते हैं इसकी, गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। देखो दोस्तों, बार बार ये आ रहे हैं, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ये आ रहे हैं। हम इनको जोड़ेंगे तो ये एक संयुक्त वाक्य बन जाएगा और इस वाक्य की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी, इसलिए हम
ऐसे कंजक्शन का प्रयोग करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन का। हिंदी में देखिए दोस्तों, लड़के और लड़कियां दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे और शब्द आया दोस्तों, देख पा रहे हो आप, और दोनों शब्द आए, ये कोरिलेटिव कंजक्शन इंग्लिश बनाते हैं दोस्तों इसकी। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट्स, तो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं, बोथ वर्ड आया और एंड वर्ड आया दोस्तों, ये दोनों यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन के उदाहरण है। दो साधारण वाक्यों को जोड़ के एक संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहे हैं और बहुत ही वाक्य की खूबसूरती बढ़ रही है। तो ये समझ गए होंगे इस प्रकार से कोरिलेटिव कंजक्शन को। अब देखते हैं दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये थोड़ा सा और ज़्यादा महत्व वाला है और थोड़ा टफ भी है दोस्तों, इसको आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेटर, इसको देखो दोस्तों, इसको सबऑर्डिनेटर भी कहते हैं। दे जॉइन एज ए इंडिपेंडेंट क्लॉज विथ ए डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे दोस्तों समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, ये जो स्वतंत्र उपवाक्य है और उसको आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं दोस्तों। डिपेंडेंट क्लॉज का हिंदी में अर्थ होता है आश्रित उपवाक्य, और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है स्वतंत्र या मेन उपवाक्य दोस्तों। तो इनको जोड़ने वाले शब्दों को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे दोस्तों। और ये कौन कौन से हैं आपके सामने स्क्रीन में, आफ्टर है, ऑल्दो है, एज है, एज फॉर एज है, एज इफ है, एलोंग विद है, एज सुन एज है, ये सारे एज दो है, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, इवन, एवरी टाइम, इफ, इन ऑर्डर दैट, सिंस, सो दैट, देन, दो, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, ये सारे जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के उदाहरण हैं दोस्तों। हम इनको उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही रीटा ने मोमबत्ती बुझाई, उसके कपड़ों में आग लग गई। दोस्तों यहाँ पे एक तो मुख्य वाक्य है और दूसरा आश्रित वाक्य है। इसको कैसे समझते हैं और इसकी इंग्लिश में समझते हैं। एज सुन एज रीटा ब्लू द कैंडल हर क्लॉथ्स कॉट फायर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये उसके कपड़ों में आग लग गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके कपड़ों में आग लगी, ये वाक्य है, ये अकेला ही पूरा अर्थ देता है, इसलिए मेन उपवाक्य है दोस्तों, ये मुख्य वाक्य है दोस्तों ये। और ये जो कंजक्शन एज सुन एज है, इससे जुड़ा हुआ जो वाक्य, एज सुन एज से जो जुड़ा हुआ वाक्य है दोस्तों, ये रीटा ब्लू द कैंडल, ये आश्रित वाक्य है, क्योंकि इसका अकेला का अर्थ नहीं निकलता है। और ये दूसरे वाला जो मेन वाक्य है या मेन क्लोज है, उस पर आश्रित है दोस्तों, इसलिए इसको हम आश्रित वाक्य कहेंगे। जो कंजक्शन से जुड़े होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं दोस्तों। इनको जोड़ने के लिए जो कंजक्शन का प्रयोग होता है उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। जब तक तुम काम पूरा नहीं कर लेते तुम अंदर नहीं आ सकते। दोस्तों देखते हैं इसको, इंग्लिश देखते हैं इसकी। अनलेस यू कंप्लीट द वर्क यू कैन नॉट कम इनसाइड। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, अनलेस ये वर्ड है, ये कंजक्शन है, कोड यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और ये वाक्य देख रहे हो, यू कंप्लीट द वर्क, ये आश्रित उपवाक्य है दोस्तों, जिसको हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये मेन क्लॉज है दोस्तों, ये मुख्य, इसका अर्थ पूरा निकलता है। यू कैन नॉट कम इनसाइड, तुम अंदर नहीं आ सकते, ये अकेला भी पूरा अर्थ देता है। और जो आश्रित उपवाक्य होता है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है दोस्तों, वो हमेशा कंजक्शन से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अनलेस एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। वो हम पर ऐसे हुक्म चला रहा था मानो कि वो वहाँ का मालिक हो। यहाँ पे भी दोस्तों एक तो मेन वाक्य है, मेन क्लॉज है, और एक है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इंग्लिश देखते हैं दोस्तों इसकी। ही वॉज ऑर्डरिंग एज दो ही ओवन द प्लेस। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हो आप, इसको मैं और इजी तरीके से समझाता हूँ। ही वॉज ऑर्डरिंग एज, ये देखो यहाँ पे ये पूरा वाक्य, ये मेन क्लॉज है दोस्तों। और एज दो से जुड़ा हुआ जो एज दो है, ये यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और ये इधर वाला पूरा वाक्य आश्रित उपवाक्य है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एज दो है, ये वर्ड दोस्तों यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का उदाहरण है। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपका कंप्लीटली समझ में आया होगा।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको देता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।